नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। यूएई ने अपने वीज़ा संबंधी नियमों में बड़ा बदलाव किया है। आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है इसकी, क्योंकि यूएई, दुबई या खाड़ी देश हमेशा से भारतीय लोगों को आकर्षित करते रहे हैं और सिर्फ भारतीय ही नहीं, दुबई तो विश्व के सभी देश के निवासियों के लिए, नागरिकों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है। तो वीज़ा संबंधी नियमों में ये क्या बदलाव किए गए हैं? हालांकि वीज़ा के बारे में तो आप लोगों को सबको पता ही होगा। वीज़ा यानी किसी देश में जाने की अनुमति। अब यूएई ने नया ऐसा क्या कर दिया है, वीज़ा में कौन सा नियम बदल दिया है जो पहले नहीं था? दरअसल यूएई ने नामांकन पर आधारित एक नए प्रकार का गोल्डन वीज़ा शुरू किया है। हालांकि गोल्डन वीज़ा पहले भी था यूएई में। जिन लोगों को अगर वहाँ पर लंबे समय तक रहना है तो वे गोल्डन वीज़ा लेते थे और यूएई की कुछ शर्तें थीं कि अगर वहाँ पर आप एक निवेश करते हैं या कोई बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं तो आप गोल्डन वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसकी रकम काफ़ी ज़्यादा होती थी। 4.66 करोड़ रुपए अगर आप वहाँ पे निवेश करते हैं तो आप वहाँ लंबे समय के लिए गोल्डन वीज़ा हासिल कर सकते हैं, या कोई और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या बिज़नेस करते हैं जिसमें लंबे निवेश लगभग 20 लाख दिरहम की आवश्यकता होती थी। और ये सामान्य लोगों के लिए या जो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, कैपेबल हैं, उनके लिए संभव नहीं था कि वे इतना पैसा सिर्फ वीज़ा पर खर्च कर दें, वीज़ा को हासिल करने के लिए वो खर्च कर दें। तो अब ऐसे लोगों को काफ़ी आशा बंधी है कि यूएई में अब वे गोल्डन वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और ये मेनली अभी यूएई ने एक तरह से परीक्षण के तौर पे शुरू किया है दो देशों के नागरिकों के लिए, भारत और बांग्लादेश के नागरिकों के लिए। ये दोनों देशों के नागरिक बिना वहाँ गए भारत में ही बैठ करके ये गोल्डन वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और इसके लिए करना क्या होगा कि मात्र 1 लाख दिरहम, यानी अगर भारतीय रुपए में देखा जाए तो 23,30,000 रुपये दे करके ही आजीवन गोल्डन वीज़ा यूएई का हासिल किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से ये काफ़ी आकर्षक है। जो लोग भी यूएई में या दुबई में जाना चाहते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं, वहाँ पे काम करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, उनके लिए पूर्व की तुलना में ये एक छोटी रकम है। और नामांकन आधारित ये जो गोल्डन वीज़ा है, तो इसमें अभी यूएई परीक्षण ही कर रहा है। 3 महीने में 5,000 से अधिक भारतीयों को नामांकन आधारित वीज़ा के लिए आवेदन करने की अनुमति मिली है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पूरे विश्व के देशों के लिए नहीं है, भारत व बांग्लादेश को ही इसके लिए चुना गया है। और भारत में इसके लिए रायद ग्रुप को कंसल्टेंसी के तौर पर चुना गया है। और रायद ग्रुप भारत में इच्छुक भारतीयों को ये गोल्डन वीज़ा देने में सहायता प्रदान करेगा, या एक प्रकार से उनकी बैकग्राउंड जांच की जाएगी। ये नहीं कि कोई भी बंदा 23 लाख रुपया जिसके पास हो वो तुरंत उसको पे करके वो यूएई का आजीवन वीज़ा हासिल कर ले, ऐसा नहीं होगा। रायत ग्रुप बाकायदे उसके बैकग्राउंड की जांच करेगा, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं ना हो, क्रिमिनल हिस्ट्री ना हो, या कोई मनी लॉन्ड्रिंग या इस तरीके का कोई उसके ऊपर आरोप ना हो। उसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी देखा जाएगा कि उसकी विचारधारा किस प्रकार की है, या वो किस तरह की सोच रखने वाला बंदा है। तो जब रायत ग्रुप इन सब चीज़ों पर कंफर्म हो जाएगा, उसके बैकग्राउंड पर कंफर्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद फीस देने के बाद उस बंदे को या उस भारतीय को ये यूएई का गोल्डन वीज़ा हासिल हो जाएगा। और गोल्डन वीज़ा हासिल करने के बाद वो कभी भी लंबे समय तक यूएई में रह सकता है, आजीवन यूएई में रह सकता है। तो भारतीयों के पहलू से तो समझ में आ जाता है कि भारतीयों के लिए हमेशा से ये काफ़ी
वो रहा है, इम्प्रेसिव रहा है कि यूएई जाना है, खाड़ी देश में जाना है और वहाँ पर पैसे कमाने हैं। लेकिन यूएई को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, और यूएई ने आखिर इतनी रकम कम क्यों कर दी कि मात्र 23 लाख दे करके ही गोल्डन वीज़ा भारतीय हासिल कर सकते हैं। दरअसल सभी भारतीय इस प्रकार का वीज़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। कम रकम देख करके आपको लग रहा होगा कि कोई भी ट्रक ड्राइवर हो या कोई भी छोटा काम करने वाला हो, प्लम्बर हो, बढ़ई हो, वो इस तरह से पैसा इकट्ठा करके दे देगा और उसको आजीवन वीज़ा मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है। यूएई के अपने इंटरेस्ट हैं। यूएई चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेवर लोग या स्टार्टअप करने वाले लोग या जो प्रोफेशनल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूएई में आएँ और ये एक छोटी सी रकम वो जमा कर दें और आजीवन वो यहाँ पर रह करके यूएई को अपना योगदान दें, अपनी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ का वो योगदान दें। जैसे कोई आर्किटेक्ट है, डॉक्टर है, सीए है, या इस तरह के जो प्रोफेशनल्स हैं वो आएँ वहाँ पर, या कोई विशेष योग्यता या कोई विशेष स्किल है उसका वो वहाँ पर अपना योगदान करें यूएई के विकास में। हालांकि कुछ चुनौतियाँ भी हैं कि अगर किसी ने मान लीजिए कि उसका बैकग्राउंड चेक हो गया और उसको गोल्डन वीज़ा मिल गया, भारत में कोई बंदा रहता है और जैसा कि मैंने बताया कि भारत में रह करके ही गोल्डन वीज़ा हासिल किया जा सकता है, रायत ग्रुप का जो बैकग्राउंड चेकिंग पैटर्न है उसको पूरा करके। लेकिन आफ्टर बैकग्राउंड चेकिंग करने के बाद भी मान लीजिए वो भारत में कोई अपराध करता है या कोई अन्य मामलों में लिप्त होता है और उसके बाद अगर वो भारत से बाहर चला जाता है, क्योंकि उसके पास गोल्डन वीज़ा है, वो यूएई चला जाता है, तो यहाँ की एजेंसीज़ को उसको दुबई से या यूएई से भारत वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यही समस्याएं यूके को भी फेस करनी पड़ी थी और यूके ने अपनी गोल्डन वीज़ा जो उनकी नीति थी उसको वापस ले लिया। विश्व के तमाम देश गोल्डन वीज़ा नीति को अपना रहे हैं। जैसे पिछले साल आपने अमेरिका के बारे में भी सुना होगा, जब ट्रंप की सरकार आई थी तो ट्रंप की सरकार ने भी गोल्डन वीज़ा पॉलिसी वहाँ पे शुरू करी थी, जिसमें एक मोटी राशि दे करके वहाँ का वीज़ा हासिल किया जा सकता था। तो अब देखना है कि यूएई का ये गोल्डन वीज़ा भारतीयों की इच्छा को कितना पूरा करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब को अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।